केजरीवाल जी आएंगे। केजरीवाल जी आएंगे, सीधा ही आप बोल रहे हैं केजरीवाल। और क्यों आ रहे हैं केजरीवाल जी? काम कर रहे हैं ना, वो बढ़िया काम कर रहे हैं दिल्ली में। गली गली उन्होंने बोरिंग करा रखी है, गली गली टंके लगाए। बीजेपी कांग्रेस ने आज तक क्या करा, जवाब दीजिए मुझे। बीजेपी मतलब इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल है बीजेपी। तो भी है, केजरीवाल ही आ रहा है और कुछ नहीं है। केजरीवाल जी आ रहे हैं, पुलवामा से आएंगे। जो केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो सब खत्म कर देगी, तो आपको भी लग रहा है कि बीजेपी पक्का खत्म कर देगी। रोजगार जो रेडी ठेले वाले हैं इन लोगों का जो हाल होगा मैडम आप खुद देख लें। केजरीवाल को घेरते रहते हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया, आप दिल्ली को बर्बाद कर दिया। ये पार्टी एक दूसरे को गाली देंगे ही देंगे, नहीं देंगे तो उनकी रोटी कैसे चलेगी। डिग्री करना है तो एजुकेशन कर दो बस, अच्छा, और कुछ मत करो। हम दिल्ली देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय मैं मटिया महल विधानसभा पर मौजूद हूं, जहां पर कुछ पूरा मार्केट का इलाका है। यहां पर लोगों से जानेंगे। देखिए, चाय की एक दुकान है, और सबसे अगर अच्छा माहौल कहीं पर जानना हो तो आप चाय की दुकान पर आ जाइए, आपको हर तरीके के लोग मिल जाएंगे, हर पार्टी के समर्थक मिल जाएंगे। तो चलिए पहले चाय वाले भैया से ही जान लेते हैं। क्या भैया चाय बनाते हैं जी। क्या माहौल लग रहा है? चुनाव का चर्चा होती है, चुनाव की? हाँ, चुनाव का चर्चा है। केजरीवाल जी आएंगे। केजरीवाल जी आएंगे, सीधा ही आप बोल रहे हैं केजरीवाल। बिल्कुल। और क्यों आ रहे हैं केजरीवाल जी? काम कर रहे हैं ना, वो बढ़िया काम कर रहे हैं दिल्ली में। जैसे कि देखिए ना, आपको नहीं लग रहा है काम हो रहा है? हम तो आपसे जानने आए, मीडिया में तो हम भी देख लेते हैं। जी। हकीकत है कुछ? काम कर रहे हैं। मुफ्त बिजली पानी सब अच्छा जी जी लग रहा जी। है। आपको भी लग रहा है केजरीवाल जी काम कर रहे हैं? हमें तो लग रहा है मैडम। अच्छा, तो टक्कर दे सकती है बीजेपी कांग्रेस इस बार, या इस बार भी रास्ता साफ है? टक्कर नहीं दे सकती है कि बीजेपी 17-18 सीट निकाल सकती है। बीजेपी 17-18 बहुत बड़ा नंबर दे रहे हैं आप। हाँ, इतना सीट निकाल देगी, टक्कर नहीं दे सकती। सरकार तो केजरीवाल की है। और इस बार क्या वजह है कि 8 से 17-18 पे पहुंच सकती है इस बीजेपी? बार जो है मैडम, अब क्या बताए, इस बार हिंदुत्व ज़्यादा हो गया। अच्छा, तो दिल्ली तक पहुंच गया हिंदुत्व? हाँ हाँ, बहुत पहले पहुंच दिल्ली चुका में तो है। कहते हैं जनता बिल्कुल अलग तरीके नहीं, ये काम को पसंद करती है। ये बात कहने वाली है मैडम। अभी आप भैया ने क्या बताया, उन्होंने इतनी खूबी गिना दी, लेकिन जो केजरीवाल की थी वो एक भी नहीं गिना है कि क्या है। इतने दिन से लाइट चल रही, बिजली चल रही है, और नॉन स्टॉप गर्मियों में एसी चल रही है, मज़े ले रहे हैं। जब बीजेपी आएगी तब पता चलेगा। तो जो केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी तो सब खत्म कर देगी, तो आपको भी लग रहा है कि बीजेपी पक्का खत्म कर देगी। रोजगार जो रेडी ठेले वाले हैं इन लोगों का जो हाल होगा मैडम आप खुद देख लें। यस खान यस खान यही रहने वाले प्रॉपर दिल्ली। प्रॉपर दिल्ली। क्या माहौल लग रहा है आपको चुनाव में? माहौल तो इस एरिया में तो केजरीवाल केजरीवाल 100%। कुछ भी नहीं किया केजरीवाल जी। कह रहे हैं कुछ भी नहीं किया केजरीवाल। ये असल में यूपी के लोग हैं, इनको कुछ नहीं मालूम। ये आज हैं कल चले जाएंगे आगाऊ, हम जानते हैं, हमें मालूम। प्रवासियों को लेकर के तो इतनी सियासत हो रही है, आप देख रहे होंगे कि प्रवासी किसके साथ, पूर्वांचली किसके साथ। देखिए ऐसा ये तो कंपलसरी जो ना लोग हैं अपना अपना माइंड रखते हैं। हमारा माइंड, हम प्रॉपर दिल्ली के, हमें मालूम है। इस एरिया की बात कर सकते हैं, चांदनी चौक और मटिया महल की। जो इन लोगों ने करा है केजरीवाल के लोगों ने, जैसे आले मोहम्मद है, शोएब इकबाल, इसके अलावा किसी ने कुछ नहीं करा है। उसकी वजह है बीजेपी कह रही है मुफ्त दिया, इसके अलावा कोई काम नहीं कुछ किया। नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। हाँ। आज सीनियर सिटीजन किस तरह परेशान है। अब मैं हूँ सीनियर सिटीजन, अभी तक पेंशन नहीं आई, इसी की वजह से। वो बेचारा के आदमी क्या करेगा। बीजेपी रोक रही है। सीधी सी बात है, जब भी इलेक्शन आता है लेकिन ये भी तो सवाल उठता है कि कांग्रेस की सरकार रही इतने टाइम तक, तब तो कुछ ऐसी बात नहीं हुई, अब क्यों हो रही है? आई नो बस एक बात सुनिए। जिस टाइम कांग्रेस के और बीजेपी की सरकार पहले जनसंघ थी, उस टाइम क्या था, 5 साल तुम खाओ 5 साल हम खाएं। अच्छा। नाउ इस टाइम सब चेंज हो गया। अब जब बीजेपी तो सभी हम खा जाए तो बेहतर है। अच्छा, और अब तो केजरीवाल खुद फंस गए खाने के चक्कर में, भ्रष्टाचार। ऐसा है ना, देखिए फंसा नहीं है, फंसाया जा रहा है। अच्छा देखिए मैं ऑलरेडी मैं कांग्रेस में पक्का। अच्छा। लेकिन इस टाइम जो पोजीशन में देख रहा हूँ, आप अगर आप काम कर रही है गली गली आने में, काहे के लिए? कांग्रेस में आपको दम नहीं लग रहा अभी? हमें दम की बात तो ये है कि 2 पार्टी इस टाइम, केजरीवाल
आम पार्टी, ये कांग्रेस। इसमें के 50-60 का 40-60 का चक्कर चल रही है। बीजेपी का कोई अभी जनाधार कोई नहीं है, मैं लिख के देता हूँ। मैं लिख बीजेपी के लिए इस बार सरकार बना रहे हैं। अरे मैम ऐसा है, बीजेपी तो हमेशा से यही कहती है, हम तो 80% है, बाकी सब पार्टियाँ 20%। अच्छा, आपने कहा आप कांग्रेस से हैं, राहुल गांधी यहाँ रैली करके गए दिल्ली के अंदर। राहुल गांधी बात इसकी वजह वो क्या कह रहे हैं दोनों एक है, मोदी जी और केजरीवाल जी। ये गलत है, ये गलत है। दोनों ही अडानी पे कुछ नहीं बोलते हैं। असल में क्या बोलने के वजह ये कुछ हो कि मैं आपकी तरफ बोलूँ तो मैं इससे बुरा हूँ, इसकी तरफ से तो मैं आपसे बुरा हूँ। अब मेरी फिल्म जारी है। अच्छा, ये बताइए, रेवड़ियों के अलावा क्या वाकई में दिल्ली के लिए कुछ किया केजरीवाल ने? केजरीवाल ने, अब मैं आपको बताऊँ, हाँ। हम अपने एरिया की बात, हाँ, चलिए आप अपने एरिया की इस बताइए। इलाके में हाँ। पानी की सबसे ज़रूरत होती है इंसान को। पानी नल का नहीं तो पीने को चाहिए। गली गली उन्होंने बोरिंग करा रखी है, गली गली टंके लगाए। बीजेपी कांग्रेस ने आज तक क्या करा, जवाब दीजिए मुझे। तो आप कह रहे हैं पानी की दिक्कत थी दूर। सबसे पहली, हाँ। फिर सीनियर सिटीजन और गरीब लोग राशन बीजेपी की तरफ। बीजेपी क्या करेगी? गरीब को 1000 रुपये, मुझे पहले 1000 मिलती थी। मोदी जी आए, वो कह रहे हैं आपदा मुक्त जो है दिल्ली को करना है 5 फरवरी। अरे जनाब, मेरे बेटे मेरी बहन, हाँ। ये तो आरजी तौर की कहानी है, कंपलसरी नहीं है। ये तो जब इलेक्शन आते क्यों आप दिखते करते हैं? हाँ? केजरीवाल फिर भी आते हैं। हॉस्पिटलों का देखो जाके कितना अच्छा हुआ है, और छोटे मोटे काम है। आपको लग रहा है मजबूत पलड़े में है केजरीवाल? 100% हमारा तो ख्याल है। और हम बच्चा मेरे इस टाइम 100 वोट है मेरी फैमिली के। 100 के 100 वोट केजरीवाल। 100 के 100 जाएंगे, कांग्रेस को भी नहीं जाएगा। एक भी बार कांग्रेस को नहीं लिख के जाएगा। देता हूँ, आप मेरा ये नाम वजह ले क्या? लीजिए। क्योंकि कमजोर है इसीलिए। बिल्कुल 100%। आप आइए गलियों में देखिए, प्राइवेट लाइन डलवा रखी है इन्होंने, ताकि हर आदमी को परेशानी ना हो किसी तो चीज। बीजेपी मतलब इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है बीजेपी के लिए। आउटसाइड में हो सकती है, इस साइड के तो इम्पॉसिबल है। जहाँ जहाँ मुस्लिम बाहुल्य एक आपको लग रहा है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, उनको क्या लग रहा है। इधर देखिए सर, कहाँ भागे जा रहे हैं? हम आपके पास आ रहे हैं, आप भागे जा रहे हैं। नाम तो बताइए। प्रेम नायक। हम देखिए वहाँ से यहाँ आपके पास आ गए। प्रेम नायक। प्रेम नायक, प्रेम नाम इतना अच्छा है। प्रेम नारायण। प्रेम नारायण, क्या दिल्ली के ही हैं? जी बिल्कुल। क्या आपको क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव? मॉल बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए, क्यों? बीजेपी चाहिए, सेंटर में भी है और मतलब स्टेट में, मतलब जब बहुत दिन से डिमांड रही है कि मतलब कि भाई केजरीवाल यही कहते रहे कि भाई मैं कमज़ोर हूँ, मुझे सेंटर से सपोर्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो इसमें पब्लिक का लॉस है। पब्लिक का लॉस। पब्लिक का लॉस है, पब्लिक को कोई मतलब बेनिफिट तो है नहीं। तो इस बारे जो है मतलब ये बहाना भी ख़त्म होगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि बीजेपी आ जाए सेंटर लेकिन में। उधर वो कहते हैं बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं केंद्र में क्यों नहीं रहकर है? दिल्ली क्यों के नहीं लिए किया? अभी तक। इंडिया को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। दिल्ली के लिए दिल्ली के लिए मतलब बीजेपी का राज ही कर रहा है। बीजेपी सपोर्ट कर केंद्र के अंदर भी तो बहुत सारी चीजें आती हैं। 25 साल हो गए इसको बीजेपी को आए हुए। आपको लग रहा है वनवास टूट जाएगा इस बार? होना चाहिए, होना होना चाहिए। चाहिए, मतलब विश्वास आप में भी नहीं है, कहीं ना कहीं पलड़ा भारी लग रहा है केजरीवाल। नहीं हाँ, केजरीवाल सर, सही बोल रही हूँ? बिल्कुल सही बात है। आपको क्या लग रहा है ये बीजेपी का जो भी ले रहे हैं, मतलब अंदर से वो भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि में तो वो भी है, केजरीवाल ही आ रहा है और कुछ नहीं है। केजरीवाल जी आ रहे हैं। आ रहे हैं, फुल बहुमत से आएगा। फुल बहुमत से आएगा इस बार भी। बीजेपी इस बार भी कुछ नहीं कर पाई। नहीं, देखो ऐसी बात है, जो करेगा वही। आम पब्लिक को क्या चाहिए? फैसिलिटी चाहिए। अब जब उसने स्टार्टिंग से 5 साल में फैसिलिटी दी है महिलाओं को, बुजुर्गों को, 60 साल तक वालों को भी, ठीक है जी, तो उस फैसिलिटी को देख के तो आदमी वोट बहुमत से आना चाहिए। मतलब ये जो मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आ रही है। हर चीज़ पसंद है, देखो कौन पसंद नहीं करता हर चीज़। मुफ्त तो कौन नहीं दे रहा, केंद्र नहीं दे रही है। केंद्र दे रही है, केंद्र भी दे रही है, 6000 किसानों को दे रही है। कहते हैं हम तो कुछ सिलेक्टेड लोगों को दे रहे हैं, आप केजरीवाल तो सबको दे रहे हैं। आप करो तो राशि ला, लोग करते करेक्टर ढीला। ये थोड़ी होता है सर। आप ही बंद करो, उसको ही बंद कराओ। मुफ्त में शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो, रोजगार दो ना। रोजगार पे कोई बात नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने तो मोदी सरकार को फटकार भी लगाई मुफ्त के लिए। मुफ्त तो देना ही खत्म है, देना तो शिक्षा और स्वास्थ्य दो, बाकी सारे मुफ्त बंद करो। ये लाडली योजना बहन जो है वो सब क्या था महाराष्ट्र में और पूरा हरियाणा और में। मध्य प्रदेश में, मतलब आप दे रहे हो सबसे बढ़िया, हम दे तो खराब है।
तो बेचारे केजरीवाल को घेरते रहते हैं कि बेड़ा गर्क कर दिया, आप दिल्ली को बर्बाद कर दिया। ये पार्टी एक दूसरे को गाली देंगे ही देंगे, नहीं देंगे तो उनकी रोटी कैसे चलेगी। अभी एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर केजरीवाल बीजेपी में होता है ना तो ये फटकार नहीं, उसको प्यार से गले लगाते है या नहीं, क्योंकि देखो एक पार्टी दूसरी पार्टी को नीचा गिराती है, चाहे बीजेपी की तरफ से हो, आम आदमी हो, कोई भी पार्टी क्यों नहीं। तो ये क्या वजह है? यही वजह है केजरीवाल जो पिछले 10 साल से बने हुए और इस बार भी लगभग लग ही रहा है कि सरकार बना लेगी। देखो सरकार बनाने का तरीका ये है कि आदमी सबसे मेन चीज़ ये होती है कि भाई हर चीज़ को लेके आदमी ये सबसे पहले ये देखता है कि भाई हमें किस चीज़ में फैसिलिटी ज़्यादा है, एमसीडी को लेके, साफ़ सफाई में लेके। अब ये खुद ही देखते हो पुराने टाइम से और अब तक के टाइम में एमसीडी के उसमें भी, चुनाव में भी सबसे पहले साफ सफाई में पहले गाड़ियाँ नहीं आती थी, और लेकिन अब गाड़ियाँ भी घर घर आती हैं। घर आ रही है, मतलब काफी बदलाव हो गया। बदलाव हुआ है। बीजेपी ने गाना भी लॉन्च कर दिया कि अब बहाने नहीं, काम चाहिए, दिल्ली में बीजेपी सरकार मुझे चाहिए। एक चीज़ बताइए, जिस टाइम बीजेपी नहीं थी, उन्होंने सही ठीक कहा है, उस टाइम पे बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। हाँ। सुनो, केंद्र में भी चाहिए। जिस टाइम पे बीजेपी नहीं थी उस अच्छा, टाइम पे केंद्र में भी आप कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए। अच्छा। बहाने नहीं चाहिए, उन्होंने सही गाना लॉन्च किया है। 2000 बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। 2013 से पहले कांग्रेस थी, तो उस टाइम पे भी तो सॉन्ग चलाया था, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई गायन खाया जाता। खाए जाते हैं बीजेपी। हाँ। उस टाइम पे 300 रुपये का सिलेंडर था, वो महंगा था, लेकिन आज 900 रुपये का सिलेंडर है, वो महंगा नहीं है। अब ये भी तो चीज़ देखिए, लेकिन कहते हैं कि सैलरी में इंक्रीमेंट है। सैलरी में इंक्रीमेंट लिमिटेड वालों के लिए है, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, 7-7 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं, उनके लिए कहाँ है। वो तो 6 हज़ार रुपये में कर रहे, 6 में भी कर रहे हैं। अब मान लो यही वही काम ये भाई भी कर रहा है, 15,000 रुपये में ये काम कर रहा है, और वही लेडीज़ 6,000 रुपये में काम करे, तो इसको क्यों रखेगा, वो तो 6,000 रुपये में रखेगा। लेकिन आप जैसे दावा करती है केंद्र सरकार की लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, उसके साथ साथ आपको लगता है महंगाई भी बढ़ रही है? तो महंगाई बढ़ेगी तो उस चीज़ को इंस्पेक्शन भी तो करो ना आप। अगर कोई काम कर रहे हो उस चीज़ के लिए, मान लो आपने फिक्स सैलरी बंदे की 12,000 रख रखी है, आपने मान लो अगर 12,000 उसने रख रखी है, अगले को 8,000 दे रहा है, तो उस चीज़ की आप इंस्पेक्शन करोगे तभी तो आगे तो बात बनेगी। अच्छा, अब इस बार आपको क्या लग रहा है 70 सीटों में से आम आदमी पार्टी को कुछ डेंट लग सकता है या उतनी ही सीट? देखो ऐसा है, केजरीवाल जी का तो जब अभी तो उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया होगा, लेकिन वो खुद होते तो थोड़ा इफेक्ट अलग पड़ता। नुकसान में या फायदे में? फायदे में पड़ता। अच्छा, अगर वो इस समय खुद होते, लेकिन अब ये है कि आतिशी जी है। लेकिन चुनाव तो उन्हीं के नाम पे लड़ा जा रहा है। चुनाव उन्हीं के नाम पर है, लेकिन मेन आदमी का होना बहुत ज़रूरी होता है। बस ये है कि विदाउट सपोर्ट कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज़। आपकी विधानसभा भी यही लगती है? हमारी वार्ड नंबर 69 है, मुस्तफ़ाबाद से हैं। मुस्तफ़ाबाद में भी काफ़ी दिलचस्प चुनाव हो चुका है इस बार। बिल्कुल हो चुका है। तो लगता है आम आदमी पार्टी आप ये, मैं आपको एक चीज़ की जगह की बात बताता हूँ। हमारा पड़ता है, हमारा एक है खजूरी खास थाना। आप यकीन नहीं मानोगे, वहाँ के एमएलए जो हैं, हाँ। वहाँ के एमएलए हैं वो मोहन सिंह बिस्ट। हाँ, आप टिकट कट गया जिनका भी। हाँ, अच्छा, आप मिला उनको। आप खजूरी थाने चले जाना, हाँ। पूरे रोड पे पानी ही पानी भरा हुआ है, आप थाने में कदम भी नहीं रख सकते। मतलब 70 में से 8 सीटें बीजेपी को मिली, उन्होंने भी काम नहीं किया। उनका ये हिसाब है, वो अपना गडरिया, वो खुर्द गडरिया हैं, तो मतलब अपना एरिया अपने लोगों को चमका दे। सर, आप की दुकान है ये? हाँ मैम, ऑफिस है। कितने टाइम से? बाय बर्थ मैम। अच्छा, क्या बोला आपने? बाय बर्थ मैम। अच्छा, बाय। आपको भी कुछ लग रहा है, कुछ माहौल किसकी तरफ लग रहा है आपको? बीजेपी लग रही है? आएगी। लोग तो कह रहे हैं बीजेपी आएगी। गधे हैं मैम, टैक्स हम भरें, हाँ। 21 वो बांटे सबको। जो टैक्स पे कर रहा है उसको कुछ मिलता नहीं है। 21 क्या देगा आपको लगता है? मैं ऐसे क्वेश्चन, वेयर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पहले आप ऑफिशियली आप ब्राइब दे देते तो इनलीगल था। 21 क्या है ये? रिश्वत तो है। बीजेपी भी तो इतना पैसा बांट रही के लिए एवरीथिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन पार्टी। अच्छा, आप कह रहे हैं बीजेपी, इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज मैम आप 21 लालच दे रहे हो। इट्स अ पार्ट ऑफ द ग्रीडी मैम, कि आप लालच दे के वोट खींचना चाहते हो पार्टी का। ये सही है? आप बताइए। आप कह रहे हैं कोई भी पार्टी हो, चीज़ रुकनी चाहिए। जी, अब उतनी बात है मैम। और बीजेपी क्यों लगती है आपको अच्छा कर सकती है दिल्ली? मैम दिल्ली में करा क्या है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर काम हुआ? जब शीला सरकार थी कितना काम हुआ? कुछ काम हुआ उसके बाद? बस फ्री बिजली पानी गया है। हाँ मानता हूँ, एजुकेशन में हॉस्पिटल में सुधार हुआ है, बट इंस्टेड ऑफ द कम ऑन टू द इंफ्रास्ट्रक्चर्स, कोई जो काम कांग्रेस के टाइम हुए वो नहीं है। कुछ नहीं हो पाया काम उसके बाद, जब से शीला सरकार गई कुछ काम नहीं हुआ। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ? कुछ नहीं हुआ।
कितने पुल बने, किसी ने क्या पुल है वो बनाने, वो सेतु बनाया, और कुछ नहीं किया इन्होंने काम। केजरीवाल ने क्या काम किया? बस फ्री बांटा इनने। ये लत लगा रहा है मैम, आदमी को रोजगार दो, अच्छा एजुकेशन दो, अच्छा वो दो, फैसिलिटी दो, हेल्थ फैसिलिटी दो, ये पार्ट होता है सर्विस टू गवर्नमेंट। बट इफ़ यू प्रोवाइड अस तो फ्री रेबड़ी, जैसे कि फ्री बिजली, फ्री पानी, क्या होगा मैम? अब देखो पानी रोड पे फैल रहा, सारा पानी बर्बाद हो रहा है। पहले बिजली का बिल आता था, अब बिल नहीं आ रहा। नुकसान बहुत नुकसान है मैम, लोग इज्जत नहीं करते किसी चीज़ की। अगर आपको चीज़ फ्री मिल जाए, कहीं कमाते हैं, जब फ्री मिले खाने से कौन जाए कमाने? मुझे आप फ्री तनख्वाह बांटो, मैं क्यों अपने ऑफिस में बैठूंगा? मैं क्यों पढ़ाई करूँ? मैं क्यों लॉ करूँगा? मैम फ्री चीज़ नहीं है मैम, आप फ्री मत दो, आप अच्छी एजुकेशन दो बच्चों को, अच्छा स्वास्थ्य दो, अच्छा हेल्थ। हॉस्पिटल जाओ, लाइन में लगे बंदे, 105 नंबर नहीं आता, 6 तक एक साल नंबर आता है हॉस्पिटल का। MRI की डेट लो, 6 मिनट डेट में MRI डेट मिल रही है। मोटा अच्छा दिख रहा है। If you want to improve your service, first you improve the hospital line, second your education line. Because if I'm educated, then my जो children हमारे वो educated होंगे। आप फ्री बांटोगे, कौन पढ़ेगा, कौन लिखेगा, कौन क्या करेगा मैम? सही पॉइंट। बस यही चीज़ है मैम, और कोई एक्सक्यूज नहीं है। बस यही। आपका फ्री करना है तो एजुकेशन कर दो बस, अच्छा, और कुछ मत करो। उससे अगर केजरीवाल ने तो किया है ना, फिफ्थ मुफ्त एकदम। मुफ्त मत, मैं यही तो बोला, फिफ्थ मुफ्त करना तो एजुकेशन कर दो बस, बाकी चीज़ों में छोड़ दो। बाकी चीज़ें होंगी। बाकी एजुकेशन सबों के पास होगी तो अपने आप को इम्प्रूव कर देंगे अपने लाइफ। तो आपको क्या लगता है 10 साल केजरीवाल सरकार के काम कैसे रहे? ठीक ठाक भी रहे, कुछ कुछ चीज़ों में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ज़रूरत और है। देखिए चाय की दुकान पे कुछ और लोग भी हैं, इनसे ही बात। क्या नाम है सर? मेरा नाम इरफान अहमद है। हाँ जी, यहीं के रहने वाले। हाँ, तो जानने निकला है क्या चुनावी माहौल लग रहा है, कौन इस समय मजबूत नजर आ रहा है? कुछ पता नहीं, पता ही नहीं चल रहा। कुछ नहीं पता, किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि और ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ लोग तो कह रहे हैं सीधा मामला है केजरीवाल का। वो सब ठीक है केजरीवाल का है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। चुनाव के बाद ही पता चलता है, गिनती के बाद कौन किसका कौन जिंदा हुआ, कौन लुट पारे हुआ। तो अभी 10 साल का कुछ देख रहे होंगे ना, कैसे काम काज हुए? 10 साल में तो खैर केजरीवाल ने काम करा है, औरतों के लिए फ़ायदेमंद है, राशन में सहूलियत है, और भी मतलब स्कूलों के अंदर उन्होंने जो है सब कुछ करा। सुना है बोल रहे हैं या देखा हुआ? नहीं देखा हुआ है, हाँ। प्रैक्टिकल करा हुआ है, इसीलिए जो है बीजेपी भी दम भरे कि इस बार तो हम आए। बिल्कुल ही उड़ा दिया उसने, तो बिल्कुल हिंदू मुल्क को जो है पीछे कर दिया, बीजेपी ने आगे बढ़ाने के पीछे कर दिया। मोदी जी तो कह रहे हैं तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाली है देश में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बाकी हालत जो है दिल्ली की हालत जो है इसने सुधारे केजरीवाल ने। कांग्रेस के टाइम पे जैसा था वैसी है। सही था, कांग्रेस के टाइम में भी सही था, लेकिन उन्होंने जो है बिल्कुल ही उड़ा दिया। कांग्रेस जितने काम कर पाए केजरीवाल? नहीं इसने केजरीवाल ने ज़्यादा काम करा उससे कांग्रेस। लोग कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ काम ही नहीं किया केजरीवाल। अरे लोग 1000 मुँह 1000 बातें, हाँ। क्या कहना, ऐसा अभी कुछ पता नहीं चल रहा है किधर माहौल चल कुछ रहा है। नहीं पता, अभी किसका हक में जाएगा, कौन जीतेगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता अभी। हम तो सुन रहे हैं कि केजरीवाल और बीजेपी में फाइट चल रही है, बस केजरीवाल ज़्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। सुनने में सब कुछ अच्छा लगता है, जब उसके पास जैसे जाते लोगों हैं, से ही बोल जान रहे हैं। कान फट जाते हैं। हाँ। बाकी ये सब कोई ऐसा नहीं है, हालत ख़राब ही चल रहा है। आपका क्या नाम है सर? जी मेरा नाम अकील है। आप भी यहीं दिल्ली के हैं? नहीं मैं बाहर से हूँ। बाहर से आए हैं, यहीं रहते हैं या घूमने आए हैं? नहीं रहता हूँ, काम करता हूँ। अच्छा, तो कैसा आप दिल्ली में सब ठीक ठाक लग रहा है? बहुत बढ़िया, केजरीवाल जी की तरफ से बहुत बढ़िया, सारा इंतजाम अच्छा है। लगता है वापस सरकार अच्छा है, बहुत बढ़िया, बना लेंगी सरकार? बेहतर बनाएंगे, उनके साइड पे कोई है ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए आम जनता से लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार वो किसके कामों से सहमत हैं, किसके कामों से संतुष्ट नहीं है, दिल्ली की जनता क्या चाह रही है, और ये बातचीत चल रही थी। आप इस बातचीत को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, ज़रूर अपनी राय साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में।